नई ईरानी रजीम के सरबराह ने जंग बंदी की दरखास्त की है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा आबनाए हुर्मुज़ खुलेगी तो दरखास्त पर गौर करेंगे, तब तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे और उसे पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे। नई ईरानी रजीम के सरबराह कम शिद्दत पसंद और ज़्यादा समझदार हैं। अमरीका ईरान से 2 से 3 हफ्तों में निकल जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर अमरीका अचानक हमले के लिए वापस आ सकता है। जंग खत्म करने के लिए ईरान से डील ज़रूरी नहीं। ट्रंप कल सुबह 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। ईरान ने अमरीकी सदर के जंगबंदी की दरखास्त के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा ट्रंप के बयानात झूठे और बेबुनियाद हैं। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने कहा आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी सदर के मज़ाक़खेज़ ड्रामों से नहीं खुलेगी। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीका ने ईरान के साथ जंगबंदी आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मशरूत कर दी। रॉयटर्स का दावा, कहा ट्रंप की हिदायत पर नायब सदर ने गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरातकारों को पैगाम पहुंचाया। खबरदार किया कि ट्रंप के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। मुआहिदा ना हुआ तो ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बढ़ जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ईरान जंग खत्म करने के लिए तैयार है। जंग खत्म तब होगी जब हमारे मुतालिबात पूरे किए जाएंगे। अमरीका सिफारतकारी पर यकीन नहीं रखता। एक तरफ सिफारतकारी और दूसरी तरफ ईरान पर हमले जारी हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के चीन की सालसी में दोबारा मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक औरमची में आला सतह के वर्किंग लेवल पर बातचीत। सिक्योरिटी और सरहदी मामलात ज़ेर गौर। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी कर रहे हैं। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात अहम पेशरफ्त करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के असरात से बचने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। माशी इस्तेहकाम और अवामी फलाह के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखेंगे। दुनिया के कई ममालिक अशिया ज़रूरिया की तलब और रसद का तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सके। पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल को कामयाबी से हल कर रहा है। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो मुलाकात के लिए मौलाना की रिहाइशगाह पहुंचे। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने कहा हमारी 28वीं तरमीम में कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर गौर आए। विफाकी आईनी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रिहाई फोर्स की तश्कील पर जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा सजा याफ्ता इंसान के लिए ऐसी फोर्स नहीं बननी चाहिए। आईनी अदालत की सुहेल आफरीदी को 10 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत। विफाकी हुकूमत को भी नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के स्कूल्स में जुमे को छुट्टी होगी। स्कूल हफ्ते में 4 रोज खुलेंगे। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल्स के औकात-ए-कार सुबह 8 से 1:30 बजे तक मुकर्रर। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी पीर से जुमेरात तक क्लासेस होंगी। पंजाब हुकूमत ने पेट्रोल गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी लगा दी। सूबाई वजीर खजाना ने कहा सरकारी महकमों में हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ट्रेंड मुतारिफ करवा रहे हैं। जंग जारी रही तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अवाम ने फ्यूल का इस्तेमाल कम ना किया तो पेट्रोल का रेट 500 रुपए लीटर से ज्यादा हो जाएगा। बलूचिस्तान के इलाके क़ला अब्दुल्ला में तेज बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। मुसाफिर वैन सैलाबी रेले में बह गई। मकामी अफराद ने भारी मशीनरी के जरिए तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। इसाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात का एलामिया जारी। पाकिस्तान और चीन का अमरीका ईरान जंग रोकने का मुतालबा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए 5 नकात पेश। चीनी वज़ीर ख़ारजा की अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के फ़ाल सिफारती किरदार की तारीफ। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा नेटो से निकलने का सोच रहे हैं। नेटो हुकाम जरूरत के वक्त अमेरिका के दोस्त नहीं बनते। आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ होगा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तमाम ममालिक को अपनी हिफाजत खुद करना होगी। रॉयटर्स को इंटरव्यू में कहा ईरान में रजीम चेंज हो चुकी, अब मुआहिदे के इम्कानात ज्यादा हैं। ईरान अब जौहरी हथियार नहीं बना सकता। अफजूदा यूरेनियम बहुत गहराई में है।
परवाह नहीं, सैटेलाइट से निगरानी कर सकते हैं। बरतानिया किसी सूरत ईरान जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। बरतानवी वजीर आजम के स्टॉर्मर का दो टोक ऐलान। कहा, हम बरतानिया को इस जंग में घसीटने नहीं देंगे, चाहे किसी भी दबाव या दरखास्त का सामना हो। हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं। मेरी पहली और आखिरी तरजीह बरतानिया है। ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खुलने के लिए अमरीकी मंसूबे का हिस्सा बनेगा। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ का दावा। कहा, यूएई अमरीकी फौजी कार्रवाई में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमाराती हुकाम ने तस्दीक की है कि यूएई फौजी शमूलियत के लिए सलामती काउंसिल की करारदाद के लिए लॉबिंग कर रहा है। सऊदी अरब के खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। सऊदी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के जिम्मेदाराना मौक़िफ़ और सिफारती इक़दाम को सराहते हैं। पाकिस्तानी इक़दाम बहरान को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिशों के अक्कास हैं। खित्ते में इस्तेहकाम मुश्तरका जिम्मेदारी है। इंसानी हुकूक पर कायम रहना ही अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन रास्ता है। ईरान में इस्राईली हमले में शहीद होने वाले पाकिस्तानी शहरी की कराची में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, शहीद के ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। गमज़दा ख़ानदान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हमारी कोशिश है जंग जल्द ख़त्म हो जाए। मशरिक़ वस्ता जंग के असरात। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई। मार्च में महंगाई की शरह में 1.18% इजाफा। महंगाई की सालाना शरह 7.3% तक पहुँच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक मार्च में सब्जियां, फल, चिकन, टमाटर, अंडे महंगे हो गए। बिजली, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा। आलू और गंदम की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। इसराइल का बैरूत में फजाई हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को शहीद करने का दावा। बैरूत के जनूबी इलाके में इसराइली हमले में 7 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी। हिजबुल्लाह ने ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल की मदद से इसराइली ड्रोन मार गिराया। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा, हिजबुल्लाह ने जंग में ईरान का भरपूर साथ दिया। ईरान भी हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखेगा। सदर तैयब उर्दवान ने कहा, ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग का जिम्मेदार इसराइल है। इसराइली हुकूमत तसादुम, बहरान और इंतशार की आदी है। ईरान में बेगुनाहों का खून नेतन्याहू के इक़्तिदार को तूल देने के लिए बहाया जा रहा है। फखर जमान की बॉल टेम्परिंग केस में 2 मैचेस की पाबंदी के खिलाफ अपील। सजा खत्म करने की दरखास्त। कहा, बॉल टेम्परिंग नहीं की, वीडियो सबूत ना काफ़ी है। PSL टेक्निकल कमेटी फखर जमान की दरखास्त पर समाअत करेगी। PSL में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान आमने सामने। हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 225 रन बनाए। माज, सदाकत और शर्जील खान की निस्फ सेंचुरियां। HBL PSL के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने कहा, 3 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम में कमी आई। मोबाइल फोन छीनने की वारदातें 35% कम हुई। कच्चे से नोगो एरिया का खात्मा कर चुके 200 से ज्यादा डाकुओं ने हथियार डाल दिए। ताने गुल प्लाजा सिंध हुकूमत ने 72 में से 61 मुतासरा खानदानों को मुआवजे की रकम दे दी। वजीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश। कहा, अब तक 843 दुकानदारों को माली इमदाद फराहम की गई। मुराद अली शाह की शफाफ और बरवक्त अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। ज़ेर इल्तवा शनाख्ती दस्तावेज़ात फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के 2 मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 13 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक जिला खैबर में 10 और बन्नू में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोई भी बात नाकाबिल कबूल है। बानी PTI के बेटे ऐसी बात ना करें जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। कौमी मामलात पर समझौता नहीं किया जाएगा।
ईरानी मिसाइल हमलों की नई लहर शिमाली और जनूबी इसराइल के इलाके धमाकों से गूंज उठे। बराक में मिसाइल गिरने से 20 अफराद जख्मी। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइलों को रोकने में नाकाम। ईरानी पासदारान इनकलाब का खलीज में तेल बरदार जहाज को निशाना बनाने का दावा। कहा ऑयल टैंकर को कतरी हुदूद में निशाना बनाया। अमेरिका और इसराइल का ईरानी शहर करज पर हमला। 4 मंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। 4 अफराद शहीद, 8 जख्मी। इस्फहान और शिराज में भी धमाके। हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इसराइली फौज का लबनानी अल-कुद्स फोर्स के कमांडर को मारने का दावा। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले जारी। मुत्तहदा अरब अमारात के शहर फुजैरा में ड्रोन का मलबा गिरने से शहरी जाँ बहक। UAE का मजीद 5 बैलिस्टिक मिसाइल और 35 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। कतर में बहरी जहाज पर 2 ड्रोन्स दागे गए। ईरानी फौज का कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। कशीदगी के बाइस कुवैत में 2 रोज के लिए बैंक बंद। बहरैन में निजी कंपनी के दफ्तर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। यमनी हौसियों का इसराइल पर एक और मिसाइल हमला। इसराइली हसास मकामात को निशाना बनाने का दावा। इसराइल की जारहियत हमें मजीद अस्करी कार्रवाइयों पर मजबूर करेगी। फिर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कुछ लोग मायूस और तासुब की सियासत करते हैं। बातें करने वाले कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं करती। हर जिले में तरक्याती काम करवा रहे हैं। पीपल्स पार्टी तासुब और तनकीद की सियासत नहीं करती। प्रोपेगेंडा करने वालों के अज़ाइम पूरे नहीं होंगे। कराची के जिला गरबी और कीमाड़ी में 3 से 8 अप्रैल तक पानी की फराहमी मुतासिर होगी। हब केनाल बंद रहने से यौमिया 10 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना होगा। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक हब केनाल पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए तालाब की तामीर होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की रेवेन्यू अहदाफ का हुसूल तेज़ करने की हिदायत। कहा दफ्तरों में बैठकर अहदाफ हासिल नहीं होंगे। फील्ड ऑपरेशंस को तेज़ किया जाए। सूबे के वसाइल में इजाफा नागुज़ीर है। रेवेन्यू बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 6,768 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,55,511 पॉइंट्स पर बंद। सोना 15,300 रुपये फी तोला महंगा। नई कीमत 4,94,062 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,23,578 रुपये का हो गया।